नमस्कार दोस्तों, एंड जी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिकल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एस आई पी होते हैं ये, मतलब एक अच्छे सोर्स कंसीडर किए जाते हैं अपने मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। एस आई पी को एक अच्छा वे कंसीडर किया जाता है। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं उसको फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एसआईपी के बारे में सभी चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी काम कैसे करता है, बेनिफिट्स क्या हैं एसआईपी के, आपको एसआईपी कैसे स्टार्ट करनी है, और एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करना चाहिए। पहले बात करते हैं एसआईपी क्या होती है। कि एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक ऐसा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का जिसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट को एक रेगुलर इंटरवल बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। आप उसको मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाफ ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमें जो होता है मार्केट को टाइम नहीं करना है, और हमें कोई एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एस आई पी होते हैं ना, ऐसा लोग कंसिडर करते हैं कि जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं ना, उसके लिए एक अच्छा सोर्स होता है एस आई पी, जैसे कि किसी चिल्ड्रन के एजुकेशन, रिटायरमेंट वगैरह के लिए, घर वगैरह खरीदने के लिए। पर मैं आपको और ये जो एस आई पी होते हैं ना, ये मतलब छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें आप 500 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान काम कैसे करते हैं। जब भी आपको एसआईपी स्टार्ट करना है तो आपको एक म्यूचुअल फंड चाहिए होगा। कोई भी आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम कंसिडर कर सकते हैं, और आपको फिर एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड में। आप किस टाइम इंटरवल, किस टाइम ड्यूरेशन, मतलब किस टाइम इंटरवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप 1 महीने पे, 3 महीने पे, 6 महीने पे, जैसा भी करना चाहते हैं आपको सबसे पहले सब। अगर आपकी एक बार एसआईपी सेट हो गई तो आपका म्यूचुअल फंड जो होता है वो फिक्स्ड इंटरवल पे उतना अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट करता जाएगा ऑन द पर्टिकुलर डे, जिस भी डे उसका फिक्स रहेगा। उस अमाउंट को डिडक्ट करके वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता जाएगा, और उसके बदले आपको म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती हैं वो आपको मिलेंगी अपने इन्वेस्टमेंट के बदले। जैसे आप धीरे धीरे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि इन्वेस्ट करते जाएंगे एसआईपी में, तो आपकी जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। जो कंपाउंडिंग होता है एसआईपी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर होता है। बात करते हैं कुछ फायदे जो एसआईपी, देखिए फायदे और नुकसान हर एक चीज के होते हैं। आपका माइंडसेट क्या है उस इन्वेस्टमेंट को लेके, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आपका पर्पस क्या है, गोल क्या है, वो सब डिसाइड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं कि एस आई पी करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। एस आई पी करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं लोग इन एस आई पी की। देखिए जनरली क्या होता है, लोग एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके पास पैसा आता है तो वो एक डिसिप्लिन मैनर पे इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो वहीं अगर वो एस आई पी करते हैं तो उससे उनका एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है। बहुत सारे लोग इतना डिसिप्लिन नहीं होते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में मतलब इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकें। तो जो एस आई पी होता है वैसे लोगों के लिए बेस्ट मेथड होता है, उनको जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाने में हेल्प करता है। सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं कि इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट डाउन होता है तो आप इन्वेस्टमेंट उतनी ही अमाउंट का कर रहे हैं, तो जो एस आई पी की यूनिट की वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो उस समय में आप ज्यादा यूनिट खरीदते हैं। और वहीं जब मार्केट हाई होता है तो उस समय जो एस आई पी की यूनिट होती है वो हाईयर रेट में मिलती है, तो उस समय आप एस आई पी मतलब उतने अमाउंट में कम यूनिट्स खरीद पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड आप एक अच्छा खासा यूनिट एस आई पी का खरीद पाते हैं। इसकी वजह से जो आपका एवरेज कॉस्ट होता है किसी भी एक एस आई पी यूनिट का, एक म्यूचुअल फंड यूनिट का, वो ओवर द पीरियड, लॉन्ग पीरियड में वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब जब मार्केट अप था तो आपने ज्यादा पैसे में खरीदा, तो मार्केट जब डाउन था तो आपने कम पैसे में खरीदा, तो वो एवरेज हो जाता है। तो उसी को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। थर्ड एसआईपी का बेनिफिट ये है कि ये कंपाउंडिंग करने में हेल्प करता है। ये जो कंपाउंडिंग होता है ना, ये एसआईपी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। मतलब ये बोलते हैं कि ये जो आपका वेल्थ होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, छोटे छोटे अमाउंट होके वो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है कंपाउंडिंग की वजह से। और फोर्थ बेनिफिट ये है कि भैया ये अफोर्डेबल है। जो एस आई पी होते हैं ना बहुत अफोर्डेबल होते हैं, मतलब आप छोटे से 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और एक आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं।
डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते। ये एसआईपी अच्छा भी है और बहुत लोगों के लिए एसआईपी नहीं भी है, जो अपने आप को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पर ये जो स्टार्टिंग के बिगिनर इन्वेस्टर होते हैं, जो ज़्यादा हेडेक नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा सर्जरी नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या कर लिया है कि एसआईपी स्टार्ट कैसे करते हैं। तो एसआईपी स्टार्ट करने से पहले मतलब एसआईपी स्टार्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एक राइट म्यूचुअल फंड स्कीम फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट गोल है, आपका रिस्क एपेटाइट है, आपका टाइम होराइजन है, उन सब चीज़ों को कंसीडर करके आपको एक पर्टिकुलर राइट म्यूचुअल फंड अपने लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपने एक राइट म्यूचुअल फंड ढूंढ लिया, बस उसके राइट अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना मंथली बेसिस पे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब थर्ड आते हैं, अपने अमाउंट डिसाइड के लिए थर्ड स्टेप है कि आपको अब पहले हम लोगों ने बात किया था सेकेंड स्टेप में कि अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है। थर्ड स्टेप में बात करते हैं कि किस इंटरवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में, कैसा। अब स्टेप फोर में आता है कि हमें जो एसआईपी का फॉर्म होता है उसको भरना पड़ता है। जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी रहेगी उसका एक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। हमारा एसआईपी तब स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में देना है, मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आपकी बहुत जरूरी है ध्यान देना। सबसे पहला है कि आपको जो राइट म्यूचुअल फंड स्कीम होता है उससे कि आपके गोल से अलाइन हो सके, आपके रिस्क एपेटाइट, आपका टाइम होराइजन, सब चीज़ों के साथ वो अलाइन हो सके। दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको एसआईपी में रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। कि एसआईपी तभी अच्छे काम करती है जब आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग जब मार्केट डाउन होता है तो इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, तो फिर वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा नहीं ले पाते हैं। थर्ड के बारे में बात करते हैं कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपको अब ये भी ट्राई करना है कि आपका जो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको भी बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी फाइनेंशियल गोल वगैरह आपने जो भी अपने लिए सेट किया है वो जल्द से जल्द पूरा, मतलब जल्दी तरीके से पूरा होने में आपकी हेल्प होगी। फोर्थ चीज ये है कि आपको लॉन्गर टर्म के लिए एसआईपी में इन्वेस्टेड रहना है। आपको एटलीस्ट 5 साल तक एसआईपी में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा ताकि आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकें। कि जो एसआईपी होते हैं ना, ये बहुत अच्छे मेथड होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ एसआईपी के ऊपर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट। बाय बाय, जय हिंद।